दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तहसीलदार सोनू गुप्ता द्वारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फोटो डालने के मामले में की गई एफआईआर दर्ज। विगत दिनों राजेंद्र सिंह सलूजा द्वारा सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने हेतु दिया गया था आवेदन। अपहरण कर हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार। 10 दिन से लापता युवक की हत्या और अपहरण के मामले में पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता, जिसमें 2 आरोपियों को फतेहगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे बेटे के समान है, कहा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर बोले दिग्विजय सिंह और कहा बीजेपी में जाकर सिंधिया ने गलती की है। कोरोना वायरस के चलते स्थगित की गई 12वीं की परीक्षाएं आज 9 जून से हुई प्रारंभ। परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग के बाद कराया गया पेपर। गुना जिले के उपार्जन केंद्रों पर कोरोना महामारी के बाद मंडियों के बंद होने एवं आईटीसी की खरीदी न होने के कारण देर से शुरू होने के बाद भी अभी तक के इतिहास की सबसे बम्पर खरीदी हुई है। कुल 2,16,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और उसे वेयरहाउस में 90% रखवा दिया गया है। देखिए सिटी चैनल की एक रिपोर्ट। कोरोना जिला अपडेट। आज प्राप्त हुई 71 रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट हैं नेगेटिव। कंटेनमेंट एरिया में आज गर्भवती महिलाओं व सीनियर सिटीजन के 100 से ऊपर लोगों के किए गए कोरोना टेस्ट। बाइक दुर्घटना में एक व्यक्ति हुआ घायल। मंगलवार को एक बाइक सवार गिरकर घायल हो गया, जिसको 108 म्याना थाना इमरजेंसी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। गुना पुलिस को मिली सफलता। लूट के प्रकरण में 4 साल से फरार चल रहा स्थायी वारंटी आया पुलिस की गिरफ्त में। थाना चाचौड़ा पुलिस ने की कार्यवाही। चाचौड़ा पुलिस द्वारा अवैध रेत उत्खनन करने वाले एक ट्रैक्टर को किया जब्त, की गई कार्यवाही। शास्त्री पार्क के बाहर कई दिनों से फल फ्रूट विक्रेता कर रहे हैं अतिक्रमण, लगा रहे हैं ठेले। प्रशासन का नहीं है इस ओर कोई ध्यान। वरिष्ठ अभिवक्ता विनय कुमार जैन ने कंटेनमेंट एरिया को छोटा कराने के लिए की मांग। सिटी चैनल द्वारा की गई एक मुलाकात जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल के साथ। पुलिस अधीक्षक द्वारा 4 नगर निरीक्षक का किया गया स्थानांतरण, जिसमें नाम है मदन मोहन मालवीय, वर्तमान थाना प्रभारी कैंट, नवीन पदस्थापना राधोगढ़। नंबर 2 निरीक्षक योगेंद्र सिंह, वर्तमान पदस्थापना राधोगढ़, नवीन पदस्थापना थाना प्रभारी कैंट। नंबर 3 निरीक्षक उमेश मिश्रा, वर्तमान पदस्थापना थाना प्रभारी म्याना, नवीन पदस्थापना थाना प्रभारी यातायात। नंबर 4 निरीक्षक बलबीर गौर, वर्तमान पदस्थापना थाना प्रभारी यातायात, नवीन पदस्थापना थाना प्रभारी म्याना। लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 8 जून से मंदिर खुलने के बाद आज पहले मंगलवार को श्री टेकरी सरकार के दरबार में पहुंचकर भक्तों ने किए बालाजी सरकार के दर्शन। सोशल डिस्टेंस के लिए मंदिर परिसर द्वारा की गई खास व्यवस्था। मंदिर में एक बार में 50 श्रद्धालुओं ने ही आरती में लिया भाग। सिटी चैनल द्वारा की गई एक मुलाकात जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल के साथ। म्याना रोड पर 2 बाइक में हुई आपस में भिड़ंत, 2 लोग हुए घायल। डायल 100 द्वारा म्याना हॉस्पिटल तक घायलों को पहुंचाया गया। बाद में 108 लेकर आई गुना। शहर में आज दोपहर बाद रुक रुक कर होती रही बारिश, लोग हुए परेशान। और अब देखिए खबरें विस्तार से। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को 4 दिन पहले मैक्स साकेत में एडमिट कराया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन इनकी मां में कोई लक्षण नहीं थे। आज दोनों का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। अब दोनों का इलाज चल रहा है। क्षेत्रीय विकास के पुरोधा श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं राजमाता आदरणीय माधवी राजे सिंधिया के आज अस्वस्थ होने का जो समाचार हम सबको देश और प्रदेश के नागरिकों की भांति मिला, हम सब परमपिता परमेश्वर से यही कामना करते हैं कि वे दोनों शीघ्र स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के वे हमेशा की भांति हम सब के मध्य शीघ्र आएँ और उनकी जो कार्य कुशलता है और जो विकास के प्रति ललक है, हम उनकी उस ललक का और उनकी कार्य पद्धति का विकास के तौर पे क्षेत्र के अंदर लाभ अतिशीघ्र देख सकें। हम पुनः परमपिता परमेश्वर से यही कामना करेंगे कि वे अतिशीघ्र स्वस्थ हों। इस माध्यम से आपको सूचना मिली? समाचार पत्रों के माध्यम से भी, समाचार माध्यमों के माध्यम से भी मिली। इसके अलावा हम लोगों ने जो दिल्ली में संपर्क किया था, उसके माध्यम से भी हमें ये सूचना मिली कि वह अस्वस्थ हैं, जांच के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी कई और प्रकार के भी समाचार मिले। हम सब यही कामना करते हैं कि जो जांच रिपोर्ट है वो पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव आए और वो जैसे भी हैं अतिशीघ्र स्वस्थ होकर के आप और हम सबके मध्य आ सकें। सही बात है ये, वो एडमिट हैं अस्पताल में। महाराज साहब और उनकी माता जी भी जो है ना, मैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो है ना ईश्वर से कामना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है ना स्वास्थ्य मतलब उनका अच्छा हो, ठीक हो और कोरोना से जो मतलब ना मुक्त हो। कोरोना महामारी के चलते स्थगित की गई 12वीं की परीक्षाएं आज पुनः शुरू हो गईं। आज 9 जून से जिले में परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज जिले के शिक्षा केंद्रों पर 12वीं का पेपर हुआ, जिसमें सबसे पहले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनके हाथ अच्छी तरह से धुलवाए गए। हाथ धुलवाने के बाद उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। उसके बाद सभी ने सोशल डिस्टेंस के साथ परीक्षाएं दी। आज जिले में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं संपन्न हुई। में आज परीक्षाएं हुई हैं। आज दिनांक 9/5/9/6/2020 को महारानी लक्ष्मीबाई में बच्चों की स्क्रीनिंग की। मैं श्रीमती उमा शर्मा NM उप स्वास्थ्य केंद्र से आई हूँ और यहाँ कम से कम 20-21 बच्चों की और मैडमों की भी मैंने स्क्रीन की। जो बच्चे परीक्षा में आए थे सब नॉर्मल हैं, सबकी स्क्रीनिंग, सब स्वस्थ है। अपहरण कर हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार। 10 दिन से लापता युवक की हत्या और अपहरण के मामले में पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता, जिसमें 2 आरोपियों को फतेहगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिनांक 1 जून को फरियादी नंद किशोर शहरिया निवासी कोंथन ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका 17 साल का लड़का अजय उर्फ गोलू शहरिया दिनांक 30 तारीख को फतेहगढ़ अपनी बहन और जीजा के साथ आया था। इसके बाद वहाँ से कहीं बात करते हुए चला गया। उसके बाद पता नहीं आज तक घर नहीं लौटा। फिर रिपोर्ट दर्ज की, इस पर से फरियादी कॉल लेटर निकाल गए और फतेहगढ़ में CCTV कैमरे में उनके फोटोज भी देखे गए। उनके आधार पर जो मृतक था, जो पाड़ा मोड़ तरफ जाते हुए दिखा, कॉल डिटेल के आधार पर जो उसकी लास्ट नंबर थे, उसके आधार पर संदेह जो राजेश था, अपना राजेश सहरिया को पकड़ा तथा उसके एक साथी था, उसको पकड़ा। पूछताछ करने पर राजेश सहरिया ने बताया कि
जो मृतक था गोलू, उससे उसके घरवाले के संबंध थे, वो उसकी घरवाली उसको छोड़ना नहीं चाहती। इस संबंध उसको रास्ते से हटाने के लिए वो लोग 30 तारीख को फतेहगढ़ से जंगल के रास्ते होते हुए पड़ोरा चौराहे से पड़ोरा चौराहे से तेंदुआ थाना के जंगलों में जाकर वहीं पर शराब पी और उसकी वहाँ पर हत्या कर दी, तौलिया से गला बांध कर। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची तो वहाँ शव नहीं मिला था, क्योंकि उस शव को दिनांक 2 जून को ही तेंदुआ पुलिस अज्ञात मर कायम कर चुकी थी। जब थाने पहुँचे तो उसकी फ़ोटो वोटो देख के सबका पहचान हुई, परिवार वालों को सुपुर्द किया, आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया। चाचौड़ा पुलिस द्वारा अवैध रेत उत्खनन करने वाले एक ट्रैक्टर को किया जब्त, की गई कार्यवाही। एक और प्रकरण में एक अवैध रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर पकड़ा है, जिसमें चलाने वाला आरोपी भी लूट में फरार था और उसके खिलाफ पूर्व से ही लूट का प्रकरण कायम था। उस ट्रैक्टर चालक को आरोपी राजू मीना उर्फ राजेंद्र मीना निवासी टोड़ी को भी मैं रेत से भरे ट्रैक्टर के पकड़ा है, जिसमें धारा 379, 414 IPC एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उस पर लूट का जो पूर्व से प्रकरण था उसमें भी फॉर्मल गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश करके जेल भेजा गया है। गुना पुलिस को मिली सफलता, लूट के प्रकरण में 4 साल से फरार चल रहा स्थायी वारंटी आया पुलिस की गिरफ्त में। थाना चाचौड़ा पुलिस ने की कार्यवाही। चाचौड़ा में एक लूट का फरार आरोपी था, जिसका गिरफ्तारी स्थायी वारंट जारी हुआ था न्यायालय से, उसको गत दिवस गिरफ्तार किया है। उसका नाम है दिनेश मीना पुत्र नंदूलाल मीना निवासी कुंभराज। ये 2016 में लूट की घटना के बाद से फरार था, जिसका एडीजे कोर्ट चाचौड़ा में प्रकरण चल रहा था, जिसमें उसका माननीय न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, जिसे मुखबिर की सूचना पर गत दिवस ब्यावरा से गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। गुना जिले के उपार्जन केंद्रों पर कोरोना महामारी के बाद मंडियों के बंद होने एवं ITC की खरीदी न होने के कारण देर से शुरू होने के बाद भी अभी तक के इतिहास की सबसे बम्पर खरीदी हुई है। कुल 2,16,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और उसे वेयरहाउस में 90% रखवा दिया गया है। देखिए सिटी चैनल की एक रिपोर्ट। टीम खड़ी हुई है भदौरा के उपार्जन केंद्र पर और यहाँ गेहूं की खरीदी का काम लगभग पूर्ण हो गया है, लगभग नहीं कंप्लीट हो चुका है और अब माल भी लगभग वेयर हाउस में शिफ्ट हो चुका है। गुना जिले में 2,16,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। आज हमारी बात हुई DSO ज्योति बघेल मैडम से, उन्होंने पूरी जानकारी हमें उपलब्ध कराई है। आइए हम बात कराते हैं आपकी। क्या नाम साहब, आपके अंडर में कौन कौन सा एरिया है? हमारे क्षेत्र के अंतर्गत गुना ग्रामीण का जो क्षेत्र है वो पूरा आता है, जिसमें सोसाइटी द्वारा खरीदी की जा रही है। कितनी खरीद हुई है आपकी गेहूं की? लगभग आपने जैसा कि बताया है, इस केंद्र का 31,000 की लगभग खरीद हुई है और जो जिले का जो वैल्यू है वो आपने बताई है 2 लाख के लगभग जो खरीदी हुई है गेहूं की। और इस बार जो किसानों ने बम्पर जो आई है फसल, उसमें बहुत अच्छी खरीदी हुई है। हम लोगों ने जो मेहनत करके पिछले वर्ष जो खरीदी हुई थी वो उससे बहुत अधिक खरीदी करवाई गई है इसमें। तो क्या क्या समस्याएं दिखी हैं आपको इस बीच में? बहुत समस्याएं, सबसे पहली तो हमारे लिए जो समस्या थी वो कोरोना ही थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और लोगों को मास्क वगैरह ये सब चीज़ें जो व्यवस्थित करनी थी हम लोगों के लिए, उसमें परेशानियां आई, पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय जिला आपूर्ति अधिकारी महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो काम किया गया है वो बहुत अच्छा किया गया। राजपूत साहब, एग्रीकल्चर विभाग की क्या ड्यूटी थी इस पूरे? एग्रीकल्चर विभाग इसमें खरीदी में नोडल अधिकारी के रूप में काम किया है। यहाँ कोई समस्या आई है उसके निदान के लिए बराबर DDO साहब, SDO राजपूत बराबर गए हैं, अपने अपने विकास खंड की जवाबदारी को पूरा किया है और इस साल लक्ष्य से अधिक खरीदी दोगुनी खरीदी की गई है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में जो अमले ने काम किया है, सभी विभागीय एग्रीकल्चर, खाद्य आपूर्ति, सहकारिता ने बहुत अच्छा काम किया है। परेशानियों को से लड़ते जूझते हुए अपने काम में लगे रहे, तब लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। क्वालिटी कंट्रोल भी काम था, क्वालिटी कंट्रोल का सर्वेयर हमारे यहाँ पे तो नाफेड के सर्वेयर आए हुए हैं, हमारे कृषि विभाग का कोई सर्वेयर नहीं है। अन्य जगह हमारे यहाँ के लोग लगे हुए हैं। लहरी सिंह यादव।
क्या ड्यूटी है आपकी, कौन से विभाग से? सहकारिता से खरीदी केंद्र पे ड्यूटी थी। ये आपके अंडर में है? प्रबंधक हैं आपके? नहीं, सहायक हैं, प्रबंधक महावीर जैन है। और कितनी इस केंद्र पे कितनी खरीदी हुई है? 31,000 के आसपास खरीदी हुई है। क्या समस्या आई हैं, क्या मेन समस्या? कुछ थोड़ी बहुत परिवहन में समस्या आई और तो ज़्यादा इतनी समस्या नहीं आई माल उठने में। पानी आया था उसमें कुछ समस्या? पानी आया था, थोड़ा माल ख़राब हुआ उसमें बारिश के कारण, और तो इतनी कछु परेशानी नहीं। इस वर्ष रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 अंतर्गत 22,499 किसानों से 2,16,498 मैट्रिक टन के लगभग खरीदी हुई है गेहूं की, जो पिछले वर्ष का जो आंकड़ा था उससे लगभग दुगनी खरीदी हुई है। ये था कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा हुआ था उसके कारण, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो भी इतना बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। ये तो थोड़ा सा जो कोरोना आया कोविड-19 के कारण हमारा मंडी जो है वहाँ पर हमारी ख़रीदी नहीं हो पाई गेहूं की। जो व्यापारी परचेज़ करते थे, जनरली व्यापारी भी जो परचेज़ करते हैं तो उसको बाहर भेजते हैं, बाहर माल भेजते हैं जहाँ ज़रूरतें होती है उसके हिसाब से। आईटीसी है, आईटीसी भी काफ़ी क्वांटिटी में मतलब गेहूं खरीदती थी, तो इन सब के द्वारा थोड़ा गेहूं का परचेसिंग नहीं किया गया। उसके कारण जो पूरा जो प्रेशर जो आया वो प्रोक्योरमेंट सेंटर पर आया, उसके कारण खरीदी जो है वो हमारी अधिक हुई है। गुना जिले के उपार्जन केंद्रों पर कोरोना महामारी के बाद मंडियों के बंद होने एवं आईटीसी की खरीदी न होने के कारण देर से शुरू होने के बाद भी अभी तक के इतिहास की सबसे बम्पर खरीदी हुई है। कुल 2,16,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और उसे वेयरहाउस में 90% रखवा दिया गया है। देखिए सिटी चैनल की एक रिपोर्ट। टीम खड़ी हुई है भदौरा के उपार्जन केंद्र पर और यहाँ गेहूं की खरीदी का काम लगभग पूर्ण हो गया है, लगभग नहीं कंप्लीट हो चुका है और अब माल भी लगभग वेयर हाउस में शिफ्ट हो चुका है। गुना ज़िले में 2,16,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। आज हमारी बात हुई डीएसओ ज्योति बघेल मैडम से, उन्होंने पूरी जानकारी हमें उपलब्ध कराई है। आइए हम बात कराते हैं आपकी। क्या नाम साहब, आपके अंडर में कौन कौन सा एरिया? हमारे क्षेत्र के अंतर्गत गुना ग्रामीण का जो क्षेत्र है वो पूरा आता है, जिसमें सोसाइटी द्वारा खरीदी की जा रही है। कितनी खरीद हुई है आपकी गेहूं की? लगभग आपने जैसा कि बताया है, इस केंद्र का 31,000 की लगभग खरीद हुई है और जो जिले का जो वैल्यू है वो आपने बताई है 2 लाख के लगभग जो खरीदी हुई है गेहूं की। और इस बार जो किसानों ने बम्पर जो आई है फसल, उसमें बहुत अच्छी खरीदी हुई है। हम लोगों ने जो मेहनत करके पिछले वर्ष जो खरीदी हुई थी वह उससे बहुत अधिक खरीदी करवाई गई है इसमें। तो क्या क्या समस्याएं दिखी हैं आपको इस बीच में? बहुत समस्याएं, सबसे पहली तो हमारे लिए जो समस्या थी वो कोरोना ही थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और लोगों को मास्क वगैरह ये सब चीज़ें जो व्यवस्थित करनी थी हम लोगों के लिए, उसमें परेशानियाँ आई, पर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय जिला आपूर्ति अधिकारी महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो काम किया गया है वो बहुत अच्छा किया गया। राजपूत साहब, एग्रीकल्चर विभाग की क्या ड्यूटी थी इस पूरे? एग्रीकल्चर विभाग इसमें खरीदी में नोडल अधिकारी के रूप में काम किया है। यहाँ कोई समस्या आई है उसके निदान के लिए बराबर डीडीओ साहब, एसडीओ राजपूत बराबर गए हैं, अपने अपने विकास खंड की जवाबदारी को पूरा किया है और इस साल लक्ष्य से अधिक खरीदी दोगुनी खरीदी की गई है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में जो अमले ने काम किया है, सभी विभागीय एग्रीकल्चर, खाद्य आपूर्ति, सहकारिता ने बहुत अच्छा काम किया है। परेशानियों को से लड़ते जूझते हुए अपने काम में लगे रहे, तब लक्ष्य को प्राप्त क्वालिटी कंट्रोल भी काम था। क्वालिटी कंट्रोल का सर्वेयर हमारे यहाँ पे तो नाफेड के सर्वेयर आए हुए हैं, हमारे कृषि विभाग का कोई सर्वेयर नहीं है। अन्य जगह हमारे यहाँ के लोग लगे हुए हैं। लहरी सिंह यादव। क्या ड्यूटी है आपकी, कौन से विभाग से? सहकारिता से खरीदी केंद्र पे ड्यूटी थी। ये आपके अंडर में है? प्रबंधक हैं आपके? नहीं, सहायक हैं, प्रबंधक महावीर जैन है। और कितनी इस केंद्र पे कितनी खरीदी हुई? 31,000 के आसपास खरीदी हुई है। क्या समस्या आई हैं, क्या मेन समस्या? कुछ थोड़ी बहुत परिवहन में समस्या आई और तो ज़्यादा इतनी समस्या नहीं आई माल उठने में। पानी आया था उसमें कुछ समस्या? पानी आया था, थोड़ा माल ख़राब हुआ उसमें बारिश के कारण, और तो इतनी कछु परेशानी नहीं। इस वर्ष रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 अंतर्गत 22,499 किसानों से
2,16,498 मैट्रिक टन के लगभग खरीदी हुई है गेहूं की, जो कि जो पिछले वर्ष का जो आंकड़ा था उससे लगभग दुगनी खरीदी हुई है। ये था कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा हुआ था उसके कारण, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो भी इतना बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। ये तो थोड़ा सा जो कोरोना आया कोविड-19 के कारण हमारा मंडी जो है वहाँ पर हमारी ख़रीदी नहीं हो पाई गेहूं की। जो व्यापारी परचेज़ करते थे, जनरली व्यापारी भी जो परचेज़ करते हैं तो उसको बाहर भेजते हैं, बाहर माल भेजते हैं जहाँ ज़रूरतें होती है उसके हिसाब से। आईटीसी है, आईटीसी भी काफ़ी क्वांटिटी में मतलब गेहूं खरीदती थी, तो इन सब के द्वारा थोड़ा गेहूं का परचेसिंग नहीं किया गया। उसके कारण जो पूरा जो प्रेशर जो आया वो प्रोक्योरमेंट सेंटर पर आया, उसके कारण खरीदी जो है वो हमारी अधिक हुई है। शास्त्री पार्क के बाहर कई दिनों से फल फ्रूट विक्रेता कर रहे हैं अतिक्रमण, लगा रहे हैं ठेले। प्रशासन का नहीं है इस ओर कोई ध्यान। मैं इस वक्त खड़ा हूँ शास्त्री पार्क में। इसको सजाने संवारने के लिए नगर पालिका ने लाखों लाख रुपए खर्च किए, लेकिन ये क्या, पूरा का पूरा ये शास्त्री पार्क अतिक्रमण के घेरे में है। आप देख सकते हैं ये पूरी फुटपाथ पर बहुत ही सुंदर कुर्सियां बनाई गई थी, लेकिन उन कुर्सियों पर पीछे पूरा अतिक्रमण से घिरा हुआ है। ठेले वालों ने पूरा अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन प्रशासन, नगर पालिका, जिम्मेदार अफसर और पूरा का पूरा शहर मौन है। 5 रुपए पर्ची देते हैं। और यहाँ पे कैसे लगा रखा है ऊपर किसको देते हैं 5 रुपए? नगरपालिका रसीद है ना, अपनी नीचे वो डिब्बा में रखिए, वहाँ में पर्ची कटवा दे नगर पालिका से। अच्छा हाँ। और यहाँ आपको बैठाने के लिए किसने कहा? मैडम बोला कि रोड पे मत लगाओ, इधर बैठो, पीछे सरका के। ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे बेटे के समान है, कहा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर बोले दिग्विजय सिंह और कहा बीजेपी में जाकर सिंधिया ने गलती की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रश्न है, ये मेरे बेटे के समान है और इनके पिता को मैं कांग्रेस पार्टी में संजय गांधी जी के निर्देश पर, इंदिरा जी के निर्देश पर मैंने पहल की थी अर्जुन सिंह जी के साथ मिलकर, और उन्हें हम कांग्रेस में लाए थे 1979 में, और कांग्रेस पार्टी ने पूरा मान सम्मान उनको दिया और केंद्र में मंत्रिमंडल में कई बार आए और उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरी निर्भीक राजनेता की इमेज बनाई और खूब हमारे ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हर विभाग में जब भी वो मंत्री रहे काफी काम किया, चाहे रेल मंत्री के रूप में, सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में बहुत उन्होंने विकास के काम किए। हम आज भी उन्हें स्मरण करते हैं। हमारी बीच से वे जल्दी चले गए, मुझे इस बात का दुख है। आज अगर होते तो कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े पद पर होते और बहुत बड़े उनकी जिम्मेदारी उनके सिर पर होती। वरिष्ठ अभिवक्ता विनय कुमार जैन ने कंटेनमेंट एरिया को छोटा कराने के लिए की मांग। गुना शहर में 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले। वे तीनों भर्ती हैं गुना जिला चिकित्सालय में। 3 जून को पूरे गुना में कर्फ्यू रहा और 4 जून से कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। एक बहुत बड़े हिस्से को कंटेनमेंट जोन के रूप में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर जो गुना में व्यावसायिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है, उस सदर बाजार और हाट रोड को कंटेनमेंट किया। जहाँ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, इसमें कंटेनमेंट जोन कर दिया। नतीजा उस तारीख से सब लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए, सबकी दुकानें बंद हैं। अब वे तीनों व्यक्ति तो गुना जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं, तीनों स्वस्थ हैं। उनके परिवार के जितने लोगों की सैंपलिंग हुई वो सब नेगेटिव आ गई है, वे अपने घरों में बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आवश्यकता इस बात की है कि इस जोन को आर्थिक गतिविधियों के लिए, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए खोला जाए और कंटेनमेंट समाप्त किया जाए। क्योंकि अगर इस जोन को मुक्त नहीं किया जाता है तो 21 दिन दुकानें बंद रहने के बाद
कर्मचारी वेतन की मांग करेंगे, दुकानदार कहेगा हमारी तो गतिविधि बंद थी। एक अलग झगड़े की बात है। दूसरे, उनके संपर्कों में भी या इस पूरे क्षेत्र में कोई अन्य व्यक्ति संक्रमित हो, ऐसी भी कोई रिपोर्ट नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब कोरोना के साथ ही आगे बढ़ना है, उससे लड़ना भी है, सजगता भी रखना है। तो सजगता के साथ आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए, ये कंटेनमेंट जोन को मुक्त किया जाए। और बहुत ज़रूरी हो कंटेनमेंट जोन बनाए रखना, तो केवल जो उनका निवास है संबंधित का, क्योंकि तीनों एक ही परिवार के हैं, तो उनके निवास गृह के दोनों ओर के 10-10 फुट भाग को कवर करते हुए कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए। अन्य तो कोई सारे बाजार को रोके रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुना जिला प्रशासन से मेरा बारंबार आग्रह है कि इस कंटेनमेंट को समाप्त किया जाए और शहर की सामान्य जनजीवन को फिर से बहाल किया जाए। राष्ट्रीय यादव सेना जिला गुना की ओर से आज एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। भगवान श्री कृष्ण बलराम के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कथावाचक मुरारी बापू के ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। जी बताएं, आज किस संबंध में आप जो ज्ञापन देने आए? हाल ही में मुरारी बापू जी ने कृष्ण बलराम जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, तो हम चाह रहे हैं उन पर FIR दर्ज हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान ईश्वर रूपी थे और समस्त हिंदू धर्म की आस्था पर ठेस पहुंची है। इस तरीके से एक प्रवचनकर्ता इस तरीके से टिप्पणी करते हैं संत होकर, जबकि वो तो खुद कथावाचक हैं और समाज में बहुत दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँच रही है, कहीं ना कहीं दंगा भी भड़क सकता है। इसलिए उन पर FIR दर्ज करा के कार्रवाई की जाए, इससे भविष्य में कोई भी कथावाचक या कोई भी हिंदू धर्म की भावना को ठेस ना पहुंचा सके। तो आप करीबन कितनी देर हो गई आपको इधर आए हुए? तो हमने 11 बजे का समय दिया था आज ज्ञापन देने का, लेकिन 11 बजे प्रशासन मीटिंग में व्यस्त था। उन्होंने बोला, हमसे सूचना आई वहाँ से हमारे पास कि 2 बजे जाना। हम 2 बजे भी आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया। आपका नाम? मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह यादव। कंटेनमेंट एरिया में आज गर्भवती महिलाओं व सीनियर सिटीजन के 100 से ऊपर लोगों के किए गए कोरोना टेस्ट। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग गुना ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि पहले तो इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई और आज उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं के सैंपल भी लिए गए, सबके टेस्ट किए गए। ये बहुत अच्छी पहल है। इससे इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि कोई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है और मैं इस पहल के लिए प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 8 जून से मंदिर खुलने के बाद आज पहले मंगलवार को श्री टेकरी सरकार के दरबार में पहुंचकर भक्तों ने किए बालाजी सरकार के दर्शन। सोशल डिस्टेंस के लिए मंदिर परिषद द्वारा की गई खास व्यवस्था। मंदिर में एक बार में 50 श्रद्धालुओं ने ही आरती में लिया भाग। जय श्री राम सभी भक्तों को। आज 80 दिनों के लॉकडाउन के बाद टेकरी सरकार के दर्शन मिल रहे हैं जनता को, और जनता से मेरा आग्रह है कि घर से निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, मंदिर में सोशल डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखें कि मंदिर किसी चीज़ को छुए ना। मंदिर में प्रसाद प्रतिबंधित है, मालाएं प्रतिबंधित हैं और मंदिर में जो है सोशल डिस्टेंस के लिए गोले बनाए गए हैं और आगे उसका हाथ धोने के लिए भी सैनिटाइजर रखा गया, नॉन एल्कोहलिक। पानी की टंकी भी वहाँ से हाथ धो के मंदिर में प्रवेश करें और विशेष तौर से सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। उनके लिए प्रतिबंधित है जिनको ताप ज़्यादा हो, खांसी बुखार की शिकायत हो, वो कृपया घर से न निकलें, ये उनसे अनुरोध है। धन्यवाद। सिटी चैनल द्वारा की गई एक मुलाकात जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल के साथ, आइए दिखाते हैं। इस वर्ष रबी उपार्जन वर्ष 2020-21 अंतर्गत 22,499 किसानों से 2,16,498 मैट्रिक टन की लगभग खरीदी हुई है गेहूं की, जो पिछले वर्ष का जो आंकड़ा था उससे लगभग दुगनी खरीदी हुई है। 216% लगभग। हाँ, 1,05,000 मैट्रिक टन जो था हमारा 2019-20 का था और उसके अनुसार तो 216%।
के लगभग खरीदी हो गई है। तो जो ये आइडिया था वो आपको आइडिया था कि कितनी खरीदी होने वाली है? नहीं, इस प्रकार की तो चूँकि उपार्जन जो कार्य है उसकी तैयारियां जो है हमारी पहले से ही हो जाती हैं। हमारा जनवरी फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, मार्च में हमारा रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो के और जो हमें खरीदी करना है उसके अनुमानित आंकड़े लिए जाकर और सारी व्यवस्थाएं कर ली जाती हैं। तो उस टाइम पर जो हमारे अनुमान था उस वक्त तो 1,20,000 मैट्रिक टन के लगभग हमारा खरीदी का अनुमान था, क्योंकि हमारा पिछले साल 1,05,000 के लगभग हुआ था। अब हम उसको जनरली जो आंकड़े रहते हैं वो 10% 15% ऐसे बढ़ा के कि प्रोडक्शन अच्छा हुआ है उसके हिसाब से मतलब 10% बढ़ा के अनुमान किया गया था। तो इस प्रकार का कोई आइडिया नहीं था कि जो है इतना ज़्यादा खरीदी की संभावना हो सकती है, क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन भी जो थे वो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में कम थे। ये एक भले ही था कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा हुआ था उसके कारण, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो भी इतना बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। ये तो थोड़ा सा जो कोरोना आया कोविड-19 के कारण हमारा मंडी जो है वहाँ पर हमारी ख़रीदी नहीं हो पाई गेहूँ की। जो व्यापारी परचेज़ करते थे, जनरली व्यापारी भी जो परचेज़ करते हैं तो उसको बाहर भेजते हैं, बाहर माल भेजते हैं जहाँ ज़रूरतें होती है उसके हिसाब से। आईटीसी है, आईटीसी भी काफ़ी क्वांटिटी में मतलब गेहूँ खरीदती थी। तो इन सब के द्वारा थोड़ा गेहूँ का परचेसिंग नहीं किया गया, उसके कारण जो पूरा जो प्रेशर जो आया वो प्रोक्योरमेंट सेंटर पर आया, उसके कारण खरीदी जो है वो हमारी अधिक हुई है। 120% की ग्रोथ हुई है। टीम तो उतनी थी तो टीम ने कैसे काम किया? बहुत सारी चैलेंजेस थे, पानी का ये। हाँ जी, अब क्या है मतलब एक तो कोरोना के कारण लेट शुरू हुआ, टाइम हमको कम मिला, लेकिन फिर भी जो फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी, कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारी कर्मचारी, हमारा रेवेन्यू का पूरा टीम, एग्रीकल्चर का पूरा टीम, नागरिक आपूर्ति निगम जो खरीदी एजेंसी होती है, वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इन सब के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो है वो पूरा अपनी जो भी हमारे द्वारा उनको ड्यूटी दी गई उन सब दायित्वों का निर्वहन उनके द्वारा बिल्कुल सावधानी से सतर्कतापूर्व किया गया, जिसके कारण जो है वो हम इतनी अधिक मात्रा में खरीदी कर पाए। क्योंकि इस बार वैसे ही हम लोगों को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था कि जो खरीदी जनरली होती है 25 मार्च से स्टार्ट, इस बार 15 अप्रैल से दिया। और ये पूर्व से ही निर्धारित था, क्योंकि मानसून के कारण और इन सब सारी परिस्थितियों के कारण हमको पूर्व से ही अनुमान था कि हमको खरीदी के लिए कम टाइम मिलना है, इसलिए हमने वैसी रूपरेखा बनाई और उसके अनुसार जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की पर डे खरीदी कार्य किया, जिसके कारण हम जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का खरीदी को पूर्ण कर पाए। जो प्रक्रिया है पूरी, उससे आप कितनी संतुष्ट हैं जो पूरा काम हुआ? अब संतुष्ट तो 100% नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे खरीदी केंद्र है तो खरीदी केंद्र पर हर समय सारी व्यवस्थाएं हो पाए, जैसे कि सबसे बड़ा तो होता है बारदाना। जितने किसान हमारे एसएमएस होते हैं पर डे हम उतने किसानों की खरीदी कर पाएँ, ये कुछ जगह पर तो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सोर्सेज रहते हैं पर्याप्त मात्रा में होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सोर्सेज की कमी हो जाती है तो हमारा वो फिर बैकलॉग बन जाता है, और वही बैकलॉग हमारा कंटिन्यूसली बन जाता है। तो उसके कारण क्या हमको कहीं कहीं पर थोड़ी मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ा। बारदाना जो है जो व्यवस्थाएँ से जो अनुमान थे उसके अनुसार की गई थी। 1,20,000 मैट्रिक टन हमारा खरीदी का अनुमान था, उसके अनुसार बारदाने की व्यवस्था की गई, उसके अनुसार भंडारण की व्यवस्था की गई। तो इसके कारण थोड़ा तो समस्याएं हुई हैं, और उसके लिए तो हम डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं कि 100% हमने किसानों को संतुष्ट किया और 100% मतलब उनका कार्य पूर्ण किया है, ये तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जितना प्रयास हो सका, ऊपर से जो भी हमको जितने भी सोर्सेज मिलते गए उनका हमने थोड़ा सा सही तरीके से उपयोग करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किसानों का हम टाइम में ख़रीद सकें, उनको जो है सारी दूसरी और भी सुविधाएं जो रहती हैं वो उपलब्ध करा सकें, उसे करने का ज़रूर प्रयास किया गया है। बेमौसम बरसात एक बड़ी समस्या इन दिनों महसूस की गई। ये जो बेमौसम बारिश हुई इसका थोड़ा हम लोगों को थोड़ा सहयोग इसीलिए मिल पाया क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो टीम था वो पहले से ही सही तरीके से काम कर रहा था।
तो इसके कारण जब बारिश प्रारंभ हुई 26 तक के तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ा बहुत बारिश हुई उसको हैंडल कर लिया। लेकिन उसके बाद जब हमारा खरीदी कार्य संपन्न हुआ उसके बाद हमको थोड़ा बारिश का सामना करना पड़ा 1 सप्ताह तक। तो लेकिन फील्ड पर हमारा स्टॉक उतना अधिक मात्रा में नहीं था। जब हमने अपना खरीदी पूर्ण किया उसके बाद ही हमारा 2-2.5 लाख के लगभग क्विंटल के लगभग स्टॉक था। तो जिसमें से हमारे कुछ जो सेंटर थे वो उन पर ही था 40-41 सेंटर पर, बाकी तो हमारे सेंटर जो हैं उन पर लगभग नील हो गया था। ट्रांसपोर्टेशन हमारा 100% हो गया था। तो कम सेंटर होने के कारण वहाँ पर हमको थोड़ा सा सुरक्षित रखने में भी ज़्यादा समस्या नहीं हुई, तो सुरक्षित भी हम रख पाए हैं। अभी मतलब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जहाँ पर हमारा गेहूँ सड़ गया हो, इस तरीके की स्थिति नहीं है। गीला भले ही हुआ है, जिसे जो है वो जनरली अपना खोल कर सुखा कर और उसको जमा कर दिया जाता है, बट सड़ने की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है गेहूँ खरीदी में। चना में क्या पोजीशन चल रही है? चने में अभी 5,918 किसानों से लगभग 1,37,000 क्विंटल के लगभग हम खरीदी कर चुके हैं। हमारे जो चने के रजिस्ट्रेशन थे वो 10,224 थे, जो कि मैसेज जो है 100% हो चुके हैं। लेकिन क्या प्रारंभिक तौर पर एक चेक लगा दिया जाता है कि 40 क्विंटल ही किसान खरीद पाएगा, तो अब वो 40 क्विंटल तो किसान एक बार बेच चुका है। लेकिन अब जो हमारी भीड़ है वो उसकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी रहती है तो उसको लेकर आ रहा है किसान, तो उन किसानों की भीड़ है। तो बाकी लेकिन उसको भी 2 दिन में हम सोच रहे हैं कि जितने भी किसान मतलब सेंटर पर उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि 10 तारीख चना खरीदी की भी लास्ट डेट है, तो जितने भी किसान उपस्थित हो गए हैं उनका हम खरीद करके और संपन्न करें, उसको भी पूर्ण करें। उसकी बात के मुकाबले इस बार चने में पिछले बार भी चने की खरीदी तो काफ़ी कम थी। पिछले बार चने की खरीदी 22,496 क्विंटल के लगभग थी। तो इस बार भी चने का जबकि रजिस्ट्रेशन भी कम हुआ है, लेकिन रीज़न वही है एक्चुअली मार्केट रेट और जो हमारा जो MSP का रेट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। मार्केट में जो है 3800-3900 ये चल रहा है चने का, और हमारा जो है वो 4875 है। उसके कारण वो थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि किसान जो है वो 1000 रुपये का उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो तो खरीदी केंद्र की तरफ ही आकर्षित होगा। तो उसके कारण यहाँ पर भी चने की खरीद भी ज़्यादा होने का कारण भी यही रहा है। इस प्रकार से गेहूं की खरीदी में भी मंडियाँ लेट स्टार्ट हुई। मंडी में रेट जो है वो MSP के इक्विवेलेंट पहुंचा ही नहीं, उसके कारण किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है खरीदी सेंटर पर बेचा है। तो वो भी एक कारण रहा है कि मतलब जो MSP था वो मार्केट में उपलब्ध नहीं हो रहा था किसान को। अगर वो उपलब्ध होता तो फिर खरीदी केंद्र पर दबाव कम होता। किसानों को क्या संदेश मिलना? अब किसानों के लिए तो बस यही संदेश है कि गेहूं खरीदी लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब अभी भी जनरली मतलब किसानों के कॉल आते रहते हैं कि मेरा छूट गया है, मेरा छूट गया है, तो अब वो संभव नहीं है। तो चने के लिए लेकिन क्लियर है 10 तारीख लास्ट डेट है। चने के किसानों के लिए जो भी किसान जिसका मैसेज आया हुआ है वो सभी किसान जो है 10 तारीख तक के सेंटर पर अनिवार्य रूप से पहुँच जाएँ और अपना चना विक्रय करें। और गेहूं खरीदी के संबंध में जो है वो पूर्ण हो चुका है, तो उसके लिए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ ग्रुप वगैरह पर और यहाँ पर भी जनरली किसान आते रहते हैं। 29 तारीख लास्ट डेट था, गुना का खरीदी कार्य संपन्न हो चुका है गेहूं का, और अब हम गेहूं में कोई भी नया जो है वो खरीदी कार्य पूर्ण नहीं करेंगे। इसलिए सभी किसानों को सूचित करना चाहती हूँ कि अब जो है इस प्रकार की शिकायतें लेकर ना तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस में ना ही कलेक्टर साहब के यहाँ पर जाएं तो थोड़ा अच्छा होगा। मैडम पिछले 50-55 दिन बहुत एक्टिव है, बहुत काम था, कैसा महसूस किया आपने? अब एक्चुअली क्या होता है, विपरीत जब परिस्थितियाँ होती हैं तो अपने आप ही क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हम लोगों के साथ भी हुआ, क्योंकि जब कोरोना आया तो उस टाइम पर ऐसा किसी को नहीं पता था। हम भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस प्रकार का एक जो संक्रमण काल है इसमें हमको खरीदी कार्य करना पड़ेगा, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, ये मतलब कहना चाहिए फर्स्ट एक्सपीरियंस, और वो भी बिना किसी मतलब दुर्घटना के। अब हमारा जैसे खरीदी का कार्य हमारे 68 सेंटर थे लगभग, लेकिन हमारे 68 सेंटर में मतलब किसी भी सेंटर पर किसी प्रकार का कोरोना से संबंधित किसी प्रकार की कोई न्यूज़ नहीं आई या कोरोना संक्रमण से संबंधित। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी एक मतलब बात है कि इतना बड़ा खरीदी कार्य, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, चाहे आप
खरीदी केंद्र पर देख लें, वहाँ पर किसानों की संख्या भी बहुत होती है, वहाँ कर्मचारी लगे रहते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के लिए मजदूर लगे रहते हैं। परिवहन है तो परिवहन के कार्य के लिए भी बाहर से इधर उधर से लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का संक्रमण किसी को नहीं हुआ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक बात है। कोरोना के लिए क्या संदेश है? कोरोना के लिए यही संदेश है चूँकि अब ऐसा टाइम आ गया है कि इसमें अब हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि कहाँ से मतलब व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया और वो किस व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर देगा। इसलिए जो भी कोरोना से संबंधित सावधानियां होती हैं, मास्क लगा के रखें, अपना 2 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें, अपना घर पर हो चाहे मतलब बाहर हो तो अपना सफाई का ध्यान रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। तो इसमें अगर हम इस प्रकार की सावधानियां रखेंगे तो ही हम कोरोना से जीत पाएंगे, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में हम तो खुद मतलब कोरोना से संक्रमित होंगे और हम दूसरे लोगों को भी संक्रमण फैलाएंगे। इसीलिए जो भी मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं उन निर्देशों का हम अनिवार्य रूप से पालन करें तो हम संक्रमण से बच पाएंगे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को